आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपने लेसन को देख भी रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से पहले लेसन को अगर आप अच्छे से देखोगे, सुनोगे, याद करोगे तो तभी आप अगले लेसन की तरफ बढ़ सकोगे, ठीक है ना। आए आज हम अपना अगला लेसन शुरू करते हैं। अगला लेसन, जैसा कि मैंने कॉपी खोली है, आप देख रहे होंगे सब, मैंने लिखा है जुमला। इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले सिखाया हर्फ, फिर लफ्ज़, पहले बताया हर्फ सिखाया, फिर मैंने सिखाया लफ्ज़ के लफ्ज़ को कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी जुमला कि जुमला हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि जुमले, कोई भी जुमला हो, हम जब बोलते हैं अगर वो हम तोड़ फोड़ के बोलेंगे तो हम किसी को भी समझ नहीं आएगी हमारे बात कहने का क्या मकसद है, ठीक है। अगर हम प्रॉपर ठीक तरीके से उस जुमले को बोलेंगे तभी हम अपना मकसद किसी दूसरे को समझा सकेंगे। शुरू करते हैं लेसन। जुमला, जिस तरह एक से ज़्यादा हरूफ को तरतीब से जोड़ा जाए तो बामायनी लफ्ज़ बनता है, इसी तरह जब एक से ज़्यादा अल्फाज को किसी ख़ास तरतीब के साथ मिलाया जाए और जिसका कोई मतलब भी हो, जुमला कहलाता है। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मैंने आपको इसकी डेफिनेशन यानी इसकी जुमले की तारीफ़ क्या सुनाई है कि अगर हम किसी ख़ास तरतीब में लफ्ज़ों को मिलाएंगे तभी वो हमारा जुमला मुकम्मल होगा। अगर बेजोड़ से हम लफ्ज़ मिलाएंगे तो वो जुमला मुकम्मल नहीं होगा, किसी को समझ नहीं आएगा। अब आपको मैंने जुमले की तारीफ़ तो समझा दी है कि क्या है जुमले की तारीफ़। अब आपको इसकी मैं मिसाल भी दूंगी। जैसे मैंने लिखा है अल्लाह एक है। अब ये जुमला आपको समझ आ रहा है ना कि मैंने एक प्रॉपर लाइन लिखी है, अल्लाह एक है। बड़ों की इज्जत करो, किसी को बुरा मत कहो। इसी तरह हम अपने पास से कुछ एग्जाम्पल्स बना सकते हैं कि हम सब मिलके बाज़ार जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, मैं पढ़ती हूँ, मैं लिखती हूँ या मैं लिखता हूँ। ये वो जुमले हैं जो हम किसी को कह के समझा सकते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, कोई हमें आवाज़ दे रहा है तो हम कह सकते हैं भाई मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। ये वो जुमला है, उसको अगले बंदे को समझ आ जाएगा जो आपको बुला रहा है। इसी तरह आगे हम देखते हैं क्या है। इन मिसालों से ये बात समझ में आती है कि जुमला अल्फाजों का ऐसा मजमुआ होता है जिसको सुनने से पूरी बात समझ में आ जाए। अगर पूरी बात समझ में नहीं आती तो वो जुमला नहीं बल्कि लफ्ज़ों का बेमायनी मजमुआ होता है। ये बात मैंने आपको समझाई है ना कि जो बात प्रॉपर समझ में आ जाए वो क्या है, जुमला। लेकिन जो बात समझ में ही ना आए वो क्या है, वो बेमायनी लफ्ज़ों का मजमुआ ही हो सकता है, वो जुमला नहीं हो सकता। जैसे पकड़ा को चोर ने सिपाही, ये अब क्या है, जैसे पकड़ा को चोर ने सिपाही। अब आपको ये जुमला समझ में आ रहा है। अगर इसको मैं अरेंज करती हूँ, प्रॉपर तरतीब से लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा, चोर को सिपाही ने पकड़ा। अब समझ आ रहा है ना पहले। अब ये क्या है, लफ्ज़ों का बेमायनी मजमुआ है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। अगर हम इसे मुकम्मल सीधी तरतीब से लिख रहे हैं तो फिर समझ में आ रहा है, फिर वो जुमला बन जाएगा। इसी तरह करो की इज्जत बढ़ो, समझ में नहीं आ रहा हमें, ये क्या है, लफ्ज़ों का बेमायनी मजमुआ है। अल्फाज तो हैं लेकिन कुछ समझ से बाहर हैं। इसको सीधा करेंगे, बड़ों की इज्जत करो, ठीक है। इसी तरह हम अपने से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे स्कूल जाता हूँ, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। सीधा करके जुमले को अरेंज कर सकते हैं हम, तो वो क्या बनेगा, जुमला। उसके बगैर वो बेजोड़ अल्फाज का मजमुआ ही रहेगा जिसकी कुछ भी समझ में नहीं आएगी। अगर प्रॉपर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो वो है जुमला। आ गई है आपको जुमले की तारीफ़। ये जुमले की तारीफ़ है। अगर आपको एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में आ जाए तो ये जुमले की तारीफ़ है और ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा जुमला। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
अगला है हमारा जुमले की इकसाम। अब जुमला बच्चों एक तरह का तो होता नहीं है, जुमले होते हैं 3 तरह के, यानी जुमले की 3 इकसाम है। जुमले की कितनी इकसाम है? जुमले की कितनी इकसाम है? जुमले की 3 इकसाम है। कौन कौन सी है 3 इकसाम? सादा जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। पहले आपको मैं ऐसे ही थोड़ा सा बताऊंगी कि ये क्या चीज़ है, फिर आपको प्रॉपर लिख के समझाऊंगी, ठीक है। कौन कौन से जुमले हैं? सादा जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। सादा जुमला, सबसे पहले कौन सा जुमला आएगा? सादा जुमला। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, सादा जुमला कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर घोड़ा भागा, मैंने पानी पिया, तोता बोल रहा है। ये कौन से हैं? ये हैं सादा जुमला। ये बिल्कुल सादा है, इसमें कोई सवाल नहीं किया गया, इसमें कोई मनफी नहीं बोला गया। ये कौन सा जुमला होगा? हमारा सादा जुमला। इसके साथ ही नंबर 2 पे आता है मनफी जुमला। मनफी हमेशा कहा जाता है जिसका आंसर नो में हो, यानी नहीं कहा जाए, नफी की जाए किसी बात की, उसे कहा जाता है मनफी जुमला। ऐसा जुमला, देखते हैं अब इसकी तारीफ क्या है। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम की नफी की गई हो, यानी नहीं कहा गया हो, मनफी जुमला कहलाता है। जैसे घोड़ा नहीं भागा, अब आ गया ना इसमें नहीं। मैंने पानी नहीं पिया, तोता बोल नहीं रहा है, इसमें नहीं आ गया है, तो ये मनफी जुमला है। इसी के साथ सवालिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल किया गया हो, सवालिया जुमला कहलाता है। जैसे क्या घोड़ा भागा, क्या मैंने पानी पिया, क्या तोता बोल रहा है। ये कौन सा जुमला बन गया? ये बन गया सवालिया जुमला। अब आपको सिखाए हैं जुमले की 3 इकसाम हैं। कौन कौन सी हैं? सादा, मनफी और सवालिया। आए हम अब लिख के मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है जुमले की इकसाम। जुमले की 3 इकसाम हैं। 3 इकसाम हैं जी। कौन कौन सी बताइए? अब आपको याद होनी चाहिए। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया है सादा जुमला, सादा जुमला। नंबर 2 पे मनफी जुमला। नंबर 3 पे है सवालिया जुमला। अब इनकी मैंने आपको डेफिनेशन यानी तारीफ बतानी है कि इनकी तारीफ क्या है, साथ में आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी। लेकिन उसके बरअक्स अगर हम देखा जाए, ये लिखा हुआ है सादा जुमला, इसके आगे मैं आपके लिखती हूँ मैं पढ़ती हूँ, तो ये कौन सा जुमला हो जाएगा? सादा जुमला। फिर है मनफी जुमला, मैं नहीं पढ़ती हूँ, ये हो गया मनफी जुमला। इसके आगे है सवालिया जुमला। सवालिया जुमला, क्या मैं पढ़ती हूँ, तो ये हो गया सवालिया जुमला। मैं अब आपको इसकी तारीफ बताऊंगी कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, ताकि आप के दिमाग में वो डेफिनेशन फिक्स हो जाए, तो आप कोई भी जुमला देखो तो फ़ौरन आप लोग के दिमाग में आए कि ये कौन सा जुमला है, सादा है, मनफी है या सवालिया है। आए लिखते हैं ज़रा सादा जुमला, इसकी तारीफ देखते हैं क्या है। सादा जुमला नंबर 1, ठीक है। इसकी तारीफ क्या है? इसकी तारीफ है ऐसा जुमला, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, पाया जाए, सादा जुमला कहलाता है। सादा जुमला कहलाता है।
मिसाल के तौर पर, मिसाल, अब इसकी मिसाल लिखेंगे अब हम। घोड़ा भागा। ये कौन सा जुमला बन गया है? सादा जुमला। उसके बाद नंबर 2 पे देखेंगे कौन सा है। खुशखती का बच्चों ज़्यादा ख्याल रखा करें। आपके सामने मैं 2 पेन इस्तेमाल कर रही हूँ हेडिंग्स देने के लिए, और अच्छा लगता है लिखा हुआ ना, उससे कि पता चलता है, प्रॉपर पहचान हो रही होती है कि यहाँ क्या लिखा गया है। मैं ने पानी पिया। नंबर 3 पे क्या है? तोता बोल रहा है। तोता बोल रहा है। अब इससे आगे जितनी मर्जी आप लोग एग्जाम्पल्स लिखते जाएं, मिसालें लिखते जाएं, खुद से बनाते जाएं, लेकिन इसकी प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो ये है जुमले की, और उसकी मिसाल ये है। मैंने 3 एग्जाम्पल्स दी हैं। जैसे सादा जुमला ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, सादा जुमला कहलाता है। मैं लिखना भूल गई थी, कहलाता है। मिसाल, घोड़ा भागा, मैंने पानी पिया, तोता बोल रहा है। अब इसमें काम बताए जा रहे हैं कि कौन कौन सा काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 पे आ गया है मनफी जुमला। मनफी जुमला। अब मनफी जुमला कौन सा है? ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम की नफी की गई हो, ठीक है। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम की नफी की गई हो, मनफी जुमला कहलाता है, ठीक है। यानी जिसमें नहीं कहा गया हो, मनफी जुमला कहलाता है। अब इसकी मिसाल लिखेंगे हम। मिसाल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 पे आएगा घोड़ा नहीं भागा। नहीं का लफ्ज आ गया ना दरमियान में, इसका मतलब है मनफी जुमला है ये। मैंने पानी नहीं पिया। मैंने पानी नहीं पिया। तोता बोल नहीं रहा। तोता बोल नहीं रहा है। इन तीनों जो तीनों मिसालें मैंने आपको दी हैं, इसमें नहीं आ गया है तो इसका मतलब है ये मनफी जुमला है। इसके बाद नंबर 3 पे क्या है? सवालिया जुमला। सवालिया जुमला। सवालिया जुमले की तारीफ क्या है? ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल किया गया हो। ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल
किया गया हो। सवालिया जुमला कहलाता है। ठीक है, ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल किया गया हो सवालिया जुमला कहलाता है। अब इसकी मिसाल लिखेंगे। मिसाल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसकी मिसाल क्या होगी? क्या घोड़ा भागा? घोड़ा भागा। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या मैंने पानी पिया? दूसरी एग्जाम्पल कौन सी है? क्या मैंने पानी पिया? क्वेश्चन मार्क। क्या तोता बोल रहा है? क्या तोता बोल रहा है? क्वेश्चन मार्क। अब आपको मैंने तीनों समझा दी हैं मिसालों के साथ, तीनों जुमले की तीनों इकसाम समझा दी हैं मिसाल के साथ कि क्या है, और बहुत ही छोटी छोटी मैंने डेफिनेशन इसकी तारीफ ढूंढी है ताकि आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी रहे। अदरवाइज़ ये जुमले की जो इकसाम है, सादा जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला, इनकी बहुत ज़्यादा लंबी डेफिनेशन होती है, तारीफ़ होती है। मैंने एक ही लाइन की तारीफ़ आपको समझा दी है जिसमें पूरा मतलब आपको समझ में आ रहा है। ये आज आपको बच्चों मैंने सिखाया है जुमला और जुमले की इकसाम। इसको आपने अच्छे से देखना है, बार बार देखना है और घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से आ जाए। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अगर आप मेरा पिछला लेसन नहीं ना देखेंगे अच्छे से तो अगला लेसन जब देखेंगे तो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा। मेरा मकसद यही है कि आपको आसानी से लेके चलती रहूँ, कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, पिछली अगर वीडियो आसानी से आपने याद की होगी तो अगली जो है ना, अगला लेसन जो है आपको याद करने में किसी किस्म की कोई तंगी या दुश्वारी नहीं होगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।